एक बार गुरु और शिष्य प्रचार के लिए एक से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। राह में एक वन पड़ता था। गुरु शिष्य उस वनमार्ग के मध्य में पहुंच चुके थे, किंतु अब संध्या हो गई थी। सो गुरु ने शिष्य को कहा, अब यहीं रुककर रात को ध्यान साधना व विश्राम करेंगे। रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। शिष्य अपने गुरु के पास खड़ा होकर पहरा दे रहा था। तभी कहीं दूर से हवा की गति से दौड़ता खूंखार लाल आंखों वाला एक राक्षस आया। इस दैत्य ने पूरे वेग से शिष्य पर कटु शब्दों का वार किया। प्रतिक्रिया स्वरूप शिष्य ने भी पिशाच पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। नतीजा यह निकला कि दोनों में वाक युद्ध छिड़ गया। आखिरकार पिशाच क्रोध में पागल हो गया और उसने ऐसा प्रहार किया कि शिष्य वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब शिष्य ने अपनी आंखें खोलीं तो अपने सिर को गुरु की गोद में पाया। उसने घबराते हुए गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या आप पर भी लाल आंखों वाले दैत्य ने प्रहार किया? गुरु ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य व्याकुल होकर बोला, वह बहुत ही खूंखार राक्षस था। गुरुवर, आपको कहीं चोट तो नहीं आई न? गुरु सहजता से बोले, नहीं पुत्र, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने उस पिशाच को दुर्बल कर दिया था। शिष्य बोला, किंतु गुरुवर, मुझसे तो वह दुर्बल हो ही नहीं रहा था। गुरु उत्तर देते हुए बोले, इसलिए क्योंकि तुम उसको स्वयं बल दे रहे थे। शिष्य बोला, पर मैं क्या करता? मैं जैसे ही उस पर वार करता था वैसे ही उसका बल और बढ़ जाता था। गुरु बोले, दरअसल वह दैत्य और कोई नहीं बल्कि क्रोध का पिशाच था। इसलिए तुम्हारे क्रोध से वह और बलवान होता जा रहा था। परंतु जब वह मेरे समक्ष आया तब मेरे शांत व्यवहार ने उसका बल क्षीण कर दिया और वह भाग गया। बस यही रामबाण है क्रोध के पिशाच को खत्म करने का। अगर हम क्रोध की प्रतिक्रिया क्रोध से करने लग जाते हैं तो वह आग में घी डालने जैसा होता है। इसलिए यदि कोई आप पर क्रोध में कटु शब्दों से प्रहार करता है तो आप विवेक और संयम का परिचय दें। शांत होकर परिस्थिति का सामना करें। यह क्रोध के पिशाच को दुर्बल कर देगा। घर, परिवार और ऑफिस में क्लेश मिटाने का यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है।